तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, ये मैं शब्द इसलिए कह रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 12 दिन पूर्व से दुकान संघ के सभी लोग यहाँ पर रात दिन एक किए हुए थे, भूख हड़ताल किए हुए थे। इन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली और इनकी कोशिश सफल भी हुई थी। जैसा कि नगर निगम के लोगों ने यहाँ पर आए और इनको भूमि भी दिया गया, इन्होंने भूमि पूजन भी किया। और अचानक से भूमि पूजन करने के बाद नगर निगम के कुछ पदाधिकारी आए और उन्होंने सीधा यहाँ पर इनको दुकान देने से मना कर दिया और कहा कि अभी आपको और कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। आज इन लोगों ने नगर निगम में कुछ पत्रचार किया है, कुछ दिया है। क्या क्या दिया है और क्या क्या आगे की रणनीति है, क्या बातें हुई, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कुछ हुआ है नगर निगम से? देखिए, रांची नगर निगम वादा खिलाफी पे उतर गई है। हमने अभी उनको तुरंत अभी चिट्ठी हमने दिया है। इस चिट्ठी में हमने लिखा है कि हम लोग जिस जगह पे आप हम लोगों को जगह दिए हैं, उस जगह पे हम लोग सभी दुकानदार एक मत से हम लोग दुकान लगाने को तैयार हैं। अगर किसी तरह का कोई, अगर उन्होंने कहा है कि कोई विवाद है, तो कोई विवाद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आप अभी जहाँ हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, ये जगह हम लोगों को अलॉट किया जाए ताकि हम सभी साथी वहाँ पे दुकान लगाएं। लेकिन रांची नगर निगम ऐसा नहीं कर रहा है अपनी। उसके लिए मैं एक कथन कहना चाहूँगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो उन्होंने वादा किया और उसके बाद हम लोगों को अपना जो है वादा भूल भी गए और फिर नहीं लगाने दे रहे हैं हम लोग को दुकान। हमारी मांग है, 13-14 दिनों से हमारा रोजगार बंद है। रोजी रोटी के लिए हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं, तो अब जल्द से जल्द हम लोग को राहत दें। और गरीब गुरबा लोग हैं, ये जो इतने गरीब लोग हैं, ये समाज का अंतिम व्यक्ति है। अगर आपके पास समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कोई योजना नहीं है, तो कम से कम स्वरोजगार से मत रोकिए इनको। ये आदमी, जितने लोग यहाँ पे हैं, ये कोई क्राइम नहीं करते हैं, ये हथियार नहीं उठाते हैं। ये अपना खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। 100 कमाते हैं, 200 कमाते हैं, 2 जून की रोटी खाते हैं। एक वक्त अगर नहीं भी मिला तो नहीं भी खाएंगे, लेकिन ईमानदारी से अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं। ऐसे लोगों को आप हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्या? आप क्यों नहीं इनको दे रहे? आपका जो इतना सारा ज़मीन पड़ा हुआ है, आप कहते ज़मीन में लगाने नहीं देंगे। मैंने ज़मीन खाली रहे और समाज का अंतिम व्यक्ति भूखा रहे, कैसा न्याय है? ये कैसा इंसाफ है? आपने ऐसा उनसे पूछा कि जब यहाँ पर भूमि पूजन हो गया, जब उनके मुताबिक यहाँ पर आप लोगों को ज़मीन दिया गया, फिर अचानक से क्या हो गया? देखिए, ये रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की आपस में संवादहीनता है। कभी वो लोग कहते हैं कि जिला प्रशासन हमको नहीं कह रहा है लगाने देने, कभी वो कहते हैं कि रांची नगर निगम नहीं दे रहा है। तो इस भूल भुलैया में हम दुकानदार फंस गए हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि जो भी हो, जो सक्षम पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक ये बात आवाज़ जा रही है, तो आपका जो अंतिम व्यक्ति, आपका जो वोट दे करके जिसने आपको चुना है, ऐसे व्यक्ति को आप लाभ पहुंचाएं। वैसे लोगों को आप रोजी रोजगार के लिए, उनका अपना रोजगार के लिए, उनका अपना हक के लिए, उनका अधिकार के लिए। अरे छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें इन लोगों को बसा देना है, क्या परेशानी है इसमें? ये ज़मीन खाली रह जाएगी और आपका दुकानदार इधर उधर भटकते रहे, फुटपाथ, गरीब आदमी। कैसा इंसाफ है ये? कैसी सरकार है ये? क्या बहरी सरकार है ये? उसको सुनना चाहिए, गरीबों का दर्द को समझना चाहिए। गरीबों की सरकार है, अबुआ राज है, सुने समझे और हम लोगों को इंसाफ दे। हम लोग इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, गांधी जी ने कह के गया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम लोग हारने वाले नहीं हैं। 1200 दुकानदारों की रोजी रोटी का बात है, उनके हक की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। हम लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप लोग 12 दिन से पहले तक आप लोग ये सारा कुछ कर रहे थे और अचानक से इस तरह से ज़मीन की बात हुई और छीन लिया गया, तो कैसा लग रहा? देखिए, बहुत बुरा लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मिलते हैं मुझसे, आकर के कहते हैं कि भैया मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया है। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। आप सोचिए कि जो चना बेचता है बैठ के, वो अगर खोपचा में कोई चना बेच रहा है तो कितना पैसा कमाता होगा? आप सोचिए, आप उसको 5 रुपये 2 रुपये दे करके चना खाते हैं, कितना पैसा कमाता है वो? घोटाला करने के लिए और बड़ा बड़ा काम करने के लिए ये लोग नहीं है। ये लोग कमाना खाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, गोली चलाने वाला लोग नहीं है। इंसाफ होना चाहिए इसके लिए। अभी दुकानदारी नहीं खुल रहा, बच्चे का शादी उदी ब्याह हुआ करना है, बहुत ख़राब लग रहा है। फांसी उसी लगा ले जैसे। अगले महीना में बेटी का शादी है, अब मेरा बेटी का शादी है। तो आपका किस चीज़ का दुकान था यहाँ पर? अंडा और चाय का दुकान था। कितने दिन? 12 दिन से तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कैसे चल रहा है अभी आपका घर? तो हस्बैंड है, ये नहीं है तो कैसे चलेगा? 7 फैमिली हैं, देवर है, विकलांग है,
हम ही सब करते थे, अब क्या करें। अब अगले महीना में बेटी का शादी है, क्या करें, फांसी लगा ले हम।